हेलो स्टूडेंट्स, और कैसे हैं आप सब। आज का हम लोगों का टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन से ही रिलेटेड। दो टॉपिक है, एक फ्लाइट टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल, सेकंड है हमारा हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, एंड थर्ड इज रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। जैसा कि आप लोगों ने देखा पिछले वीडियो में, हमने आपको ये बताया कि पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल कैसा होता है। पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल कैसा होता है? पैराबोलिक होता है। हम लोगों ने पैराबोला का इक्वेशन निकाला। जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखा है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और पीछे का वीडियो देखें। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द फ्लाइट टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल। फर्स्ट क्या है? फ्लाइट टाइम ऑफ द प्रोजेक्टाइल। फ्लाइट टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल। फ्लाइट टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल होता क्या है? एक्चुअली द टाइम ड्यूरेशन इन विच अ प्रोजेक्टाइल इज इन एयर इज नोन एज इट्स फ्लाइट टाइम। इट्स फ्लाइट टाइम यानी द टोटल टाइम ड्यूरेशन इन विच इट इज इन एयर। इट मीन्स दैट द टाइम ड्यूरेशन एट विच इट स्टार्ट टू मूव हियर एंड टच द ग्राउंड। बिटवीन दिस मोशन द ड्यूरेशन ऑफ टाइम इज नोन एज द फ्लाइट टाइम। इसी को हिंदी में कहते हैं उड्डयन काल। क्या कहते हैं? उड्डयन काल। तो चलिए सबसे पहले हम लोग फ्लाइट टाइम को फाइंड आउट करते हैं। देखिए है क्या, कंसीडरेशन क्या है, हम लोग कंसीडरेशन करेंगे, कंसीडर करेंगे। लेट अस कंसीडर अ पार्टिकल thrown with initial velocity u by making angle theta with the horizontal, and the component of this initial velocity is u in x direction, u cos theta, in y direction u sin theta। ऐसा हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था। एंड एट पॉइंट p, जब वो अपने हाईएस्ट पॉइंट p पर पहुंचेगा, व्हेन इट रीचेस एट पॉइंट p, then the horizontal component of velocity becomes v is equal to vx, but the vertical component यानी vy will be 0। क्यों? क्योंकि जब वो अपने मैक्सिमम हाइट पर जाएगा तो उसकी वेलोसिटी वहां जो y कंपोनेंट होगा वो 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर y कंपोनेंट 0 नहीं होगा तो ये फिर और नीचे ना आता, फिर और ऊपर जाता। इसलिए हाईएस्ट पॉइंट पर इसका जो y कंपोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और फिर ये यहां से मूव करेगा, और जब वो यहां से इधर आएगा तो x कंपोनेंट इसका धीरे धीरे क्या होगा? इंक्रीज होगा, और y कंपोनेंट क्या होगा? धीरे धीरे डिक्रीज होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग फ्लाइट, हम कहेंगे लेट या इफ प्रोजेक्टाइल रीचेस एट पॉइंट P after time t। अगर प्रोजेक्टाइल t टाइम बाद पॉइंट P पर पहुंचता है, देन Vy is equal to 0 and V is equal to Vx। रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगी? x कंपोनेंट के वेलोसिटी के इक्वल होगी। तो हम कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन v is equal to u plus at, vy is equal to क्या हो जाएगा? ui माइनस gt क्यों होगा? क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहां से क्या हो जाएगा? vy आपका 0 है, अभी आपने लिखा है, तो देन 0 इज इक्वल टू ui क्या है? u sin थीटा माइनस g इंटू टी। तो देन t इज इक्वल टू, या आप कह सकते हो gt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? u sin थीटा, देन t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? u sin थीटा बाई g। तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा? या आप जिसको कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा? टाइम ऑफ फ्लाइट होगा क्या? अब आप ध्यान दीजिए, द पार्टिकल रीचेस इन विच टाइम ड्यूरेशन फ्रॉम o to p, then that time duration will be equal to the projectile motion to reaching from p to o dash। मतलब क्या है कि जितने समय में प्रोजेक्टाइल o से p तक जाएगा उतने ही समय में p से o डैश तक जाएगा। क्यों? क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स यहाँ वर्क नहीं कर रहा है। इसका मतलब टोटल टाइम क्या हो जाएगा? जिसको हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं,
दैट इज इक्वल टू 2 इंटू टी। टी की वैल्यू आप इक्वेशन 1 से पुटअप कर दीजिए, देन टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, टी इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई, अब यहाँ आप ये जी है तो यहाँ आप जब देखेंगे 2u साइन थीटा बाई जी, ये आपका क्या आ गया, टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। ये क्या आ गया, टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। इसको हम इक्वेशन 1 करके यहाँ रख लेते हैं। अभी हमें इसकी जरूरत आगे पड़ेगी, u साइन थीटा बाई जी, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट करके यहाँ पर क्या कर लेते हैं, रख लेते हैं। तो इक्वेशन सेकंड करके ये हो गया। अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं करना है, हम कहेंगे लेट एट टाइम पी पार्टिकल रीचेज एज पॉइंट पी, इक्वेशन में हमने पुटअप किया और आ गया, यानी हमारा जो फर्स्ट ये था ये क्या हो गया, खत्म हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। हाइट क्या है, द मैक्सिमम हाइट, द मैक्सिमम हाइट, द मैक्सिमम वर्टिकल हाइट gained by a projectile in its motion is known as the height of the projectile। तो अब हम लोग हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल फाइंड आउट करेंगे, जो हमारा सेकेंड टॉपिक है। हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल हम लोग फाइंड आउट करेंगे। अब आप वही चीज बताइए, जब ये अपने हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। तो वही कहानी फिर हम लोग कहेंगे, देन फ्रॉम v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस, आप यहाँ यू वाई कह देंगे, वाई कंपोनेंट काम करेगा, माइनस 2gh। कंसीडर वही है, केवल हम इतना कहेंगे कि एट पॉइंट पी यू वाई इज इक्वल टू क्या होगा, 0। हम कहेंगे एट पॉइंट पी यू वी वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। देन 0 इज इक्वल टू यू वाई क्या है आपका, यू साइन थीटा है, यू साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2g इंटू एच आपको हाइट है जो फाइंड आउट करना है। देन यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई इज इक्वल टू 2gh, देन h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। दिस इज द फार्मूला फॉर द हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। यानी अगर हम किसी प्रोजेक्टाइल को फेंकें, किसी ऑब्जेक्ट को फेंके तो प्रोजेक्टाइल मोशन में जो हाइट गेन करेगा उसका फार्मूला ये है। u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है जिससे उसको थ्रो किया गया है, g क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है, थीटा क्या है, एंगल जो हॉरिजॉन्टल के साथ बनाता है। अब देखिए यहाँ एक कंडीशन आती है कि कब मैक्सिमम हाइट होगी, यानी व्हेन द हाइट विल बी मैक्सिमम। हम कहेंगे द h विल बी मैक्सिमम व्हेन साइन स्क्वायर थीटा विल बी 1। जब साइन स्क्वायर थीटा मैक्सिमम 1 हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा की क्या हो जाएगी, 1, तब ये क्या होगा, इसकी हाइट क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और ये कब होता है, व्हेन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, 1, और यू कैन से दैट साइन थीटा इज इक्वल टू 1, और यू कैन से दैट साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 90, यानी साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। देन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90। इट मीन्स दैट एच मैक्स कब होगा, जब साइन स्क्वायर थीटा 1 होगा। इट मीन्स दैट यू स्क्वायर बाई 2g। कंडीशन क्या है कि जब हम प्रोजेक्टाइल को 90 डिग्री पर फेंकेंगे तो वो मैक्सिमम हाइट को गेन करेगा। यही रीजन है, दिस इज द मेन रीजन ड्यू टू विच अ हाई जंपर जंप्स इट्स बॉडी अप्रॉक्स 90 डिग्री। जब कोई हाई जंपर, ऊंची कूद वाला खिलाड़ी अपनी बॉडी को 90 डिग्री पर जंप कराता है तब वो मैक्सिमम हाइट को गेन करता है। यानी अगर मैक्सिमम हाइट को गेन करना है तो हमें उस प्रोजेक्टाइल को 90 डिग्री पर क्या करना होगा, प्रोजेक्ट करना होगा, तभी वो जो है मैक्सिमम हाइट को गेन करेगा। अब थर्ड टॉपिक हम लोगों का है रेंज। क्या है,
रेंज क्या होती है। अच्छा, रेंज की डिफिनीशन क्या है? रेंज इज द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यानी ये डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन इट्स प्रोजेक्टाइल मोशन, अपने प्रोजेक्टाइल मोशन में किसी बॉडी द्वारा जो ये हॉरिजॉन्टल, जिसको क्षैतिज बोलते हैं, ये जो डिस्टेंस कवर की जाती है, इसी डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? रेंज। अच्छा, आप लोग ये बताइए, ये डिस्टेंस ये कैसे कवर करेगा? ये डिस्टेंस ये कवर करेगा इस वेलोसिटी के इस कंपोनेंट के कारण। अच्छा, डिस्टेंस इज इक्वल टू होता क्या है? वेरी सिंपल है। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम, और यू कैन से दैट वेलोसिटी इनटू टाइम। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन तो काम कर नहीं रहा है, काम कर रहा है इसमें कौन सा एक्सीलरेशन? इसमें जो हम लोगों का एक्सीलरेशन काम कर रहा है वो जी कर रहा है, और जी इसको हॉरिजॉन्टल ले नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हो गया? हम कहेंगे रेंज। आपकी हम लोगों को क्या निकालना है? थर्ड टॉपिक है हम लोगों का रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल में क्या हो जाएगा? हम कहेंगे रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल विल बी इक्वल टू क्या होगा? ux इंटू फ्लाइट टाइम, ux इंटू फ्लाइट टाइम। क्यों? क्योंकि स्पीड डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? वेलोसिटी इंटू टाइम। तो यहां से क्या हो जाएगा? बहुत सिंपल है। तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ux आपका क्या है? u cos थीटा, और t इंटू टी क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू यहाँ आपको दी गई है। मैंने आपसे पहले कहा था कि इसको नोट करके रखिए, हमें जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ से हम रख देंगे। तो r इज इक्वल टू क्या हो गया? 2u साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जी। u इसके साथ भी है, 2u यहाँ कर लीजिए। u आप इसी को कह सकते हैं क्या? u स्क्वायर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई जी। u स्क्वायर क्यों हुआ? क्योंकि एक u इसके साथ था और एक u इसके साथ था। अच्छा, एक फार्मूला आपने पढ़ा है क्या? 2 साइन ए कॉस ए का फार्मूला होता है क्या? साइन 2a। ये साइन 2a का फार्मूला है। 2 साइन ए कॉस ए इज इक्वल टू साइन 2a। यहाँ क्या हो जाएगा? 2 साइन थीटा कॉस थीटा मीन्स क्या हो जाएगा? साइन 2 थीटा। क्या हो जाएगा? साइन 2 थीटा। देन r इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, साइन 2 थीटा बाई जी। दिस इज द फार्मूला फॉर द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, रेंज ऑफ बॉडी इन प्रोजेक्टाइल मोशन। अब हम लोगों को अच्छा ये बताइए कि r कब मैक्सिमम होगा? जब साइन 2 थीटा क्या होगा? मैक्सिमम होगा। और साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? 1। इट मीन्स दैट हम कहेंगे r विल बी मैक्सिमम, r यानी रेंज मैक्सिमम कब होगा? व्हेन साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1, और यू कैन से दैट साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 90, r 2 थीटा इज इक्वल टू 90, r थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। इट मीन्स दैट r मैक्स कब होगा? जब साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 यानी u स्क्वायर बाई जी। It means that if we project any body in projectile motion by 45 degree, then it gains the maximum range. This is why a long jumper project his body approx 45 degree to gaining the maximum range। यानी कोई अगर लंबी कूद का खिलाड़ी है तो अपनी बॉडी को लगभग उसको 45 डिग्री पर प्रोजेक्ट करना चाहिए, जिससे वो मैक्सिमम डिस्टेंस को क्या करे? कवर करे। तो ये है, ये देखिए आपके पास 3 फार्मूले आए। एक आपका हाइट का आया, एक रेंज का आया और एक टाइम ऑफ फ्लाइट का आया। हाइट कब मैक्सिमम होगी? व्हेन एनी बॉडी प्रोजेक्टेड अप्रॉक्स 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री पर जब प्रोजेक्ट किया जाएगा तब उसका हम लोगों ने फार्मूला निकाला था 2u स्क्वायर 2u साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, u स्क्वायर
साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, इसका हम लोगों ने निकाला क्या, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, और टाइम ऑफ फ्लाइट हम लोगों ने निकाला क्या, 2u साइन थीटा। तो ये तीनों चीजें निकल कर आई। कब हमें हाइट मैक्सिमम करना है, 90 डिग्री पर जब प्रोजेक्ट किया जाएगा। रेंज कब मैक्सिमम होगा, जब 45 डिग्री पर किया जाएगा। हाँ, एक चीज और कि प्रोजेक्टाइल मोशन की कुछ शर्त है कि कब बॉडी का पाथ पैराबोलिक होगा। उसके लिए आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था, एक बार मैं फिर बता दूं, जब रेंज काफी कम रहे और जो ये थीटा है इसको भी इस्तेमाल होना चाहिए। थीटा बहुत ज़्यादा हो जाएगा तब नहीं होगा। और ये इतना आपके इस चैप्टर से बहुत ही, इस टॉपिक से बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसको एक वीडियो को ध्यान से देखिए, समझ में आए तो सब्सक्राइब करिए और स्टूडेंट्स को शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।